विद्यार्थिजनः अद्य वयम् अष्टमी कक्षायाः प्रथमपाठस्य सूक्तयः इति अध्ययनं करिष्यामः। सर्वप्रथमे सूक्तयः शब्दस्य हिंदी भाषायां संधिविच्छेदं सुउक्तयः, अर्थात हिंदी भाषा में इसका अर्थ है सु का मतलब अच्छा और उक्तय का मतलब कथन, अच्छे कथन। ये बहुवचन शब्द है। सूक्तय शब्द का हिंदी अर्थ है अच्छा कथन या श्रेष्ठ वचन होंगे जिनका हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। विद्यार्थी जनाः सर्वप्रथमे वयं सूक्तीनाम् उच्चारणं संधि विच्छेदं व्याकरणमपि ज्ञानं करिष्यामः। सर्वप्रथमे सत्यं वद। सत्यं वद अर्थात सत्य बोलो। संस्कृत भाषायां सदैव सत्यम एव वदनीयम। व्याकरणात्मक शब्द वद धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एकवचन। इस प्रकार से हम व्याकरण का ज्ञान भी करें तो इसमें वद धातु है, मध्यम पुरुष का एकवचन है लोट लकार में। अग्रिम सूक्ति धर्मं चर अर्थात सदा धर्मानुकूलम एव व्यवहारम कर्तव्यम। हमें धर्म के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। हमें धर्म विरुद्ध कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये भी चर धातु, जो ये चर धातु लोट लकार मध्यम पुरुष के एकवचन में बना है व्यवहार करने के अर्थ में। तीसरी सूक्ति मातृ देवो भव। भव जो पद है भू धातु से बना हुआ मध्यम पुरुष का एकवचन है और संस्कृत में इसका अर्थ जाने तो जन्मदात्री माता देवतुल्या भवती, अर्थात जन्म देने वाली जो माता होती है जिसको हम जननी कहते हैं वो देवता के समान होती है। हमें उस माता की पूजा करनी चाहिए, उस माता के कथनों का हमें मानना चाहिए। चतुर्थ सूक्ति पितृदेवो भव अर्थात पिता अपि देवतुल्य है अस्ति। पिताजी जो हमारे पालनहार हैं वो भी देवता के समान होते हैं, उनके कथनों का भी हमें पालन करना चाहिए। पंचम सूक्ति ही आचार्य देवो भव। आचार्यः अर्थात गुरुजनः अपि देवतुल्या भवन्ति। गुरु लोग भी देवतुल्य होते हैं, उनका भी हमें कथन मानना चाहिए। आगे अतिथि देवो भव। अतिथि से तात्पर्य है कि घर में आए हुए मेहमान या गृहे आगंतुका जना अपि देवतुल्या भवन्ति। घर में आए हुए जो मेहमान हैं वो भी देवता के समान होते हैं, उनका भी हमें आदर सत्कार करना चाहिए। चाहे घर में कोई भी अपनी जो आगंतुक हो उसका हमें सम्मान अच्छी प्रकार से करना चाहिए। अग्रिम सूक्ति ही स्वाध्याय परमम तपः। स्वाध्याय का तात्पर्य यहाँ स्वयं अध्ययन करने से है। जो स्वयं अध्ययन करता है वह ही स्वाध्याय कहलाता है। तो स्वयं अध्ययनम श्रेष्ठा तपस्या अस्ति। खुद पढ़ना ही सबसे अच्छी तपस्या है। तो वर्तमान समय में जो स्वयं अध्ययन करेगा वो एक तपस्वी बालक होगा और आगे उसी को सफलता मिलेगी। तो हमें अपने अध्ययन में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अग्रिम सूक्ति परोपकारार्थम इदम शरीरम। इदम का मतलब यह है। इदम का हिंदी अनुवाद होता है यह है। शरीर परहित के लिए ही है। परहित का मतलब दूसरों के उपकार के लिए ही है। अतः हमें दूसरों का उपकार सर्वोपरि से करना चाहिए। तो यह शरीर दूसरों के हित के लिए है, अतः हमें सदैव परोपकार करना चाहिए। संस्कृत भाषा में इसका संस्कृत अर्थ करें तो इदम शरीरम परहिताय अस्ति अतः सदैव परोपकारम कर्तव्यम। अग्रिम सूक्ति
विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विदुषां जनानां सर्वस्मिन् स्थले पूजां भवति। विद्वान लोगों की सब जगह पूजा होती है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। तो ये इसका हिंदी अनुवाद होगा। और संस्कृत भाषा में इसका अनुवाद पूछा जाए तो हमें लिखना है विदुषां जनानां सर्वस्मिन् स्थले पूजां भवति। विद्वानों की सब स्थानों पर पूजा होती है। अग्रिम सूक्ति कीर्ति यस्य स जीवति। कीर्ति, कीर्ति का मतलब प्रशंसा से है। तो यस्य जनस्य प्रशंसा कीर्ति वा भवति स संसारे जीवितम अस्ति। इस संसार में वह ही व्यक्ति जीवित है जिसकी कीर्ति और प्रशंसा होती हो। जिसका अपमान या अपकीर्ति होती हो उसे जीने का बहुत ही, ये समझो कि अधिकार नहीं है। तो हमें जीवन यापन करना है तो प्रशंसा से युक्त करें। और प्रशंसा तभी मिलती है जब हम सद्कर्म करेंगे। तो हमें हमेशा सद्कर्मों का आचरण करना चाहिए ताकि हमें संसार में कीर्ति या प्रशंसा प्राप्त हो। अग्रिम सूक्ति सत्यम एव जयते न अनृतम। यहाँ नानृतम जो पद बना है ये दो शब्दों के मेल से बना है। न धन अनृतम, न धन अनृतम, यहाँ दीर्घ संधि होगी और दीर्घ संधि में अनृतम का अर्थ निकलेगा असत्य। नृतम यानी सत्य और अनृतम यानी असत्य। तो कभी की भी सत्य की ही विजय होती है, झूठ की कभी भी विजय नहीं होती है। संस्कृत भाषायां हिंदी अनुवादम अस्ति सत्यस्य एव विजयम भवति असत्यस्य विजयम न भवति। असत्य की जीत नहीं होती है, सत्य की ही जीत होती है। द्वादश सूक्ति सत्यम एव जयते नानृतम। अग्रिम सूक्ति ही भिन्न रुचिरिह लोके। संस्कृत भाषायां अर्थम अस्ति निश्चितम एव अस्मिन् संसारे भिन्न भिन्न रुचिर्जनाः निवसन्ति। यानी इस संसार में जो लोग रहते हैं उन सभी की अलग अलग रुचियां होती हैं। तो इस संसार में विद्यमान लोगों की भिन्न भिन्न रुचियां होती हैं। अग्रिम सूक्ति शीलम परम भूषणम। शीलम से तात्पर्य है चरित्र। चरित्र ही श्रेष्ठ आभूषण है। और संस्कृत भाषायां अर्थमस्ति चरित्रम एव श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति। अग्रिम सूक्ति यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। अर्थात यस्य यादृशी भावना भवति तस्य तादृशी सफलता प्राप्त होती। यानी कहने का मतलब विद्यार्थियों यह है कि जिसकी जैसी भावना होती है उसको उसी प्रकार की सफलता मिलती है। तो हम जिस अच्छी भावना रखेंगे तो हमें परिणाम भी अच्छा प्राप्त होगा। और हम यदि किसी दूसरे का अहित सोचना चाहेंगे तो उसमें हमारा भी अहित हो सकता है। अतः हमें सदैव अच्छी भावना रखनी चाहिए। अग्रिम सूक्ति माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। माता मम भूमि अस्ति अहम भूम्या पुत्र है अस्मि। यानी माता मेरी भूमि है और मैं उस भूमि का पुत्र हूं। तो यहाँ माता को भूमि के समान बताया गया है। जिस प्रकार से भूमि कितने दुख दर्द सहन करके अपना पालन पोषण करती है उसी प्रकार से माता भी बहुत ही कष्ट सहन करके हमें पालती है। तो माता को यहाँ भूमि से तुलना की गई है। अग्रिम सूक्ति ही संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। संसर्गजा का तात्पर्य यहाँ विद्यार्थियों अच्छी संगति से है। तो हम अच्छी संगति से जो हमारे अंदर दुर्गुण हैं उनको भी गुणों में हम बदल सकते हैं। तो संस्कृत भाषा में इसका अनुवाद करें तो सत्संगतिनाः आचरणेन दोषः अपि गुणै परिवर्तनम भवति। तो अच्छी संगति से हमारे जो दुर्गुण हैं वो भी गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अतः हमें अच्छी संगति ही करनी चाहिए, कुसंगति की ओर कभी भी हमें नहीं जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों यदि आप कुसंगति की ओर अग्रसर हो रहे तो कुसंगति को त्याग दो और अच्छे
विद्यार्थियों की, अच्छे महापुरुषों की जो का अनुसरण करोगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होगे। अग्रिम सूक्ति ही आत्मने प्रतिकूलानि परेशान ने समाचरेत, यानी जो विद्वान लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, उनका यदि सर्वेशाम आत्मने प्रतिकूलानि, सब कुछ अपने विपरीत हो जाने पर भी, भाग्य उनके बिल्कुल विपरीत हो जाने पर भी वो कभी भी नीति के मार्ग को नहीं छोड़ते हैं। नीति का मार्ग वो अपनाते ही रहते हैं, चाहे उनके ऊपर क्यों न कितना ही कष्ट आए। तो कभी भी हमें भाग्य प्रतिकूल हो जाने पर भी नीति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अग्रिम सूक्ति ही साहसे श्री प्रतिवस्ति। साहसे का मतलब आत्मविश्वास से, आत्मविश्वास से एव लक्ष्म्या निवासम भवति, आत्मविश्वास में ही लक्ष्मी का निवास होता है। यदि हमें हमारे अंदर, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कॉन्फिडेंस बोलते हैं, यदि हमारे ऊपर आत्मविश्वास नहीं है, किसी कार्य की करने की क्षमता नहीं है, हमें ये पता नहीं है कि हम इस कार्य को कर सकते हैं, तो हम उसमें लक्ष्मी अर्जित नहीं कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास जिस व्यक्ति में होगा उसके अंदर निश्चित रूप से उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो साहस में ही लक्ष्मी का निवास होता है। संस्कृत भाषायाम अर्थम अस्ति आत्मविश्वासे एव लक्ष्म्या निवासम भवति। अग्रिम सूक्ति वर्तते यत् सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम। अत्र सर्वं आत्मवशं संधि विच्छेद पदम सर्वं धन आत्मवशम, यहां मैं हलंत हो जाएगा और सर्वम धन आत्मवशम, मैं में से आ की मात्रा निकल जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ संधि विच्छेद पद होगा। अब यहाँ हिंदी अर्थ हम जाने तो सब कुछ पराधीन होना दुख होता है और सब कुछ स्वाधीन होना सुख होता है। तो सर्वम सब कुछ दूसरों के अधीन होना दुख है और सब कुछ अपने अधीन होना सुख होता है। तो संस्कृत भाषायाम अपि अनुवादम स्मरणीयम सूक्तीनाम अपि वारं वारं उच्चारणं कुर्वन्तु, स्वे अभ्यास पुस्तिकायां लिखित्वा स्मरणमपि कुर्वन्तु। सर्वेभ्यः नमो नमः। स्वे पुनर्मिलिष्यामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।